किसी ने क्या खूब कहा है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चला है, वो ही इस संसार को बदला है। जिसने अंधकार, मुसीबत और दुख से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकला है। लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो जहाँ तक कि आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है जब पैरों में थकान रहे। हो के मायूस यूं ना शाम की तरह ढलते रहिए, ज़िंदगी एक भरोसा है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर के आया हूँ। ये छोटी सी कहानी आपको आपके जीवन में एक बड़ी सीख दे सकती है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। कहानी कुछ यूँ है, एक चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी। एक दिन एक कौवा कहीं से उड़ता हुआ उसके पास आया और वो कौवा उस चिड़िया से बात करने लगा। बात करते करते चिड़िया और कौवे की दोस्ती हो गई और उस दिन से वो कौवा उस चिड़िया के घोंसले पर रोज़ आता था और चिड़िया से मुलाकात करता था, बातचीत करता था, वापस चला जाता था। एक दिन वो कौवा उस चिड़िया के घोंसले पर आया और चिड़िया से कहने लगा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। वो दोनों भोजन की तलाश में घूमने निकल पड़े और चलते चलते उन दोनों को एक गांव पड़ा। वो दोनों गांव के अंदर भोजन की तलाश में चले जाते हैं। तभी देखते हैं उस गांव के किसी एक घर की छत पर मिर्चें फैले हुए हैं और उन मिर्चों को फैले हुए देखकर वो कौवा उस चिड़िया से कहता है कि आओ एक शर्त लगाया जाए। शर्त ये है कि देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा मिर्चा खाता है और जो सबसे ज़्यादा मिर्चा खाएगा वो एक दूसरे को मार कर खा जाएगा। तो चिड़िया सोचती है कि कौवा मजाक कर रहा है, हम दोनों आपस में फ्रेंड हैं, हम दोनों एक दूसरे को मार कर थोड़ा ना खा सकते हैं। तो चिड़िया कहती है कि चलो ठीक है, और फिर वो दोनों मिर्चा खाना शुरू कर देते हैं। चिड़िया तो ईमानदारी से मिर्चा खाती है, लेकिन कौवे को बेईमानी सूझ जाती है। कौवा क्या करता है, कुछ मिर्चे खाता है और कुछ मिर्चे उस चटाई के नीचे छिपा देता है जिस चटाई पर वो मिर्चा फैले हुए होते हैं। इस तरह से करके कौवा शर्त को जीत जाता है। और फिर जब वो कौवा उस शर्त को जीत जाता है तो वो कौवा बहुत खुश होता है और चिल्ला चिल्ला कर खुशी मनाने लगता है और चिड़िया से कहता है कि अब मैं शर्त जीत गया हूँ, अब मैं तुम्हें खा जाऊँगा। तो चिड़िया उस कौवे से कहती है कि तुम मेरे मित्र हो और तुम मुझे ही खा जाओगे। तो वो कौवा कहता है कि मैं शर्त जीत गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मार कर खा जाऊँगा। तो चिड़िया कहती है कि ठीक है, तुम मुझे खा जाइए, लेकिन खाने से पहले जा कर के अपनी चोंच धुल करके आइए, क्योंकि तुम गंदगी खाते हो और तुम्हारी चोंच बहुत गंदी होती है। तो वो कौवा उस चिड़िया की बात मान जाता है और उड़ करके नदी के पास अपनी चोंच धुलने के लिए जाता है। नदी से अपनी चोंच धुलने के लिए पानी मांगता है तो नदी कहती है कि तुम गंदगी खाते हो, तुम्हारी चोंच बहुत गंदी होती है, इसलिए हम तुम्हें पानी नहीं दे सकते। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो जा कर के हमारे लिए एक मिट्टी का मटका ला कर दीजिए। तब वो कौवा वहाँ से उड़ करके एक कुम्हार के पास जाता है और कुम्हार से कहता है कि हमें एक मटका बना दीजिए। तो वो कुम्हार कहता है कि इस समय हमारे पास मिट्टी नहीं है, इसलिए हम आपको मटका बनाकर नहीं दे सकते। अगर आपको मटका बनवाना है तो हमें कहीं से मिट्टी खोद कर ला कर दीजिए, तब हम आपको मटका बनाकर दे सकते हैं। तब वो कौवा वहाँ से उड़ करके एक पड़ोस के खेत में जाता है और पड़ोस के खेत में जा कर के अपनी चोंच से मिट्टी खोदने लगता है। तभी वो खेत उस कौवे से कहता है कि तुम्हारी चोंच बहुत गंदी होती है, तुम मैला खाते हो, इसलिए हम तुम्हें अपनी चोंच से मिट्टी खोदने की इजाज़त नहीं देते हैं। अगर आपको मिट्टी खोदनी ही है तो जा कर के कहीं से कुदार लेकर आइए और उस कुदार से मिट्टी खोद कर और ले जाइए। तब वो कौवा वहाँ से उड़ करके एक लोहार के पास जाता है और लोहार से कहता है कि हमें एक कुदार बना दीजिए। तो वो लोहार कहता है कि इस समय हमारे पास आग नहीं है, अगर आप हमें कहीं से आग ला कर के दें तो हम तुम्हें कुदार बना कर दे सकते हैं। तभी वो कौवा वहाँ से उड़कर पड़ोस के एक किसान के घर पर जाता है। उस किसान की पत्नी खाना बना रही होती है। वो कौवा उस किसान की पत्नी से कहता है कि हमें थोड़ी सी आग दे दीजिए। तो वो किसान की पत्नी एक जलती हुई लकड़ी उसकी टोंट में फंसा देती है और वो कौवा उस जलती हुई लकड़ी को लेकर चल देता है। तभी उस जलती हुई लकड़ी की लौ उस कौवे के पंखों को लग जाती है और वो कौवा इस तरह से जलकर मर जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि छल करने वाले को अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलती है और छल करने वाला कभी भी जीतता नहीं है और जीतने वाला कभी भी छल नहीं करता। शुक्रिया आपका हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।
और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।